नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। सावित्री चंदेल कविताएं। बात करते हैं शनिवार की, शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज अपने मित्र हैं। पहले भी हमने कई वीडियो शनिदेव महाराज पर बनाई हैं। शनि का नाम सुनते ही एक अजीब सा भय सबके चेहरे पर आ जाता है, लेकिन इस भय की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश हैं। हमारे कर्मों के अनुसार उन्हें हमें दंड या इनाम देना होता है। अपने कर्मों पर हमें ध्यान रखना है। कर्म यदि हम अच्छे करेंगे तो शनिदेव महाराज की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शनिदेवाय नमः। साथियों, शनिदेव की पूजा शनिवार को की जाती है। आप सभी जानते हैं, शनिवार का व्रत भी किया जाता है और पीपल में पानी भी दिया जाता है। पीपल के समक्ष शाम के समय दिया भी जलाया जाता है। हमें जो बात शनि महाराज की पूजा में ध्यान रखनी होती है वो ये होती है कि शनि देव की पूजा हमेशा सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद करनी चाहिए। सूर्योदय होने से पहले हम दीपक जला सकते हैं पीपल देव पर और शनिदेव महाराज की उपासना कर सकते हैं। उसी प्रकार शाम को सूर्योदय के बाद आपने कर ली पूजा और शाम को सूर्यास्त के एकदम बाद, ऐसा नहीं कि 9-10 बजे, सूर्यास्त के एकदम बाद हमें शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। सूर्योदय होने के बाद दीपक जलाने का कोई, अब मैं ये कहूँ कि लाभ नहीं है तो ठीक बात नहीं है, लेकिन हाँ, यदि आप शनिदेव की पूजा का लगा रहे हैं, शनि का दिया लगा रहे हैं, तो फिर आपको सूर्योदय से पहले लगाना चाहिए। सूर्यदेव की और शनिदेव की थोड़ी आंकड़ा मिलता नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो शनिदेव की कथा भी शनिवार को हमें अवश्य कहनी चाहिए। बहुत सारी कथाएं हैं शनिदेव महाराज की, कई वीडियो हमने बनाई भी हैं। अभी जो आज की कथा है वो इस प्रकार है कि एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मणी थी। तो ब्राह्मण देव को हर रोज़ एक व्यक्ति स्वप्न में नजर आता, नीले कपड़े पहन के, नीले घोड़े पे सवार, और वो आकर के ये कहता था कि मैं तुम्हें लगूंगा। तो अब कुछ समझ ही नहीं पाते थे, जो ब्राह्मण देव थे वो कुछ समझ ही नहीं पाते थे कि ये मैं लगूंगा, ये मतलब क्या है। लेकिन वो टेंशन में आ गए और धीरे धीरे बड़े कमज़ोर होने लगे। तो ब्राह्मणी उनसे कहने लगी कि भाई क्या बात है, क्या परेशानी है। तो एक दिन उन्होंने बता दिया। तो ब्राह्मणी कहने लगी, नीले कपड़ों में, नीला सब कुछ पहने हुए, तो वो शनिदेव महाराज हैं। कोई बात नहीं, अब आएंगे तो तुम कह देना कि लग जाओ, लेकिन केवल 1.25 के लिए। मैंने कहा ठीक है। जब अगले दिन उन्हें स्वप्न में आए वो, तो कि मैं तुम्हें लगूंगा, तो ब्राह्मण देव ने बोल दिया कि हाँ लग जाओ, लेकिन केवल 1.25 के लिए, मैं तुम्हें इतना नहीं झेल पाऊंगा। तो वो कहने लगे नहीं, मैं तो 7.5 साल के लिए आऊँगा। तो बोले कि नहीं, मैं इतना नहीं आपको झेल पाऊंगा, इतनी ताकत सामर्थ्य मेरे में नहीं है। कि 2.5 साल करते 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 1.25 पे बात रुक गई आके। शनिदेव ने कहा ठीक है, मैं 1.25 के लिए आऊँगा। अब शाम को, रात के टाइम ब्राह्मणी को बोले कि मुझे कुछ पैसे दे दो, और अब 1.25 का मेरे ऊपर शनि लगा है, तो मैं थोड़ा घर से बाहर ही पूजा पाठ करूँगा और तुम घर में बच्चों को देखना और घर में शांतिपूर्वक रहना। वो अपना चांदी सोने का सिक्का एक ले करके चले गए। पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के वो पूजा करते रहे, पूजा करते रहे, करते रहे। फिर उन्होंने सोचा अब तो 1 पहर होने ही वाला है, और जब तक मैं घर जाऊंगा 1.25 खत्म हो जाएगा और जो शनिदेव का प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। वो पूजा पाठ करके चल पड़े। रास्ते में शनिदेव महाराज ने अपनी माया से
एक बहुत हरा भरा खेत लगा दिया, उसमें बड़े बड़े तरबूज, हरे हरे सुंदर सुंदर। तो ब्राह्मण का मन ललचा गया कि चलो बच्चों के लिए ले चलता हूँ। उसने वहाँ से 2 तरबूज तोड़ लिए, अपने बैग में थैले में रख लिए, और वहाँ पर जो चांदी का जो भी सिक्के उसके पास थे वो वहाँ रख दिए कि मैं चोरी का इल्ज़ाम ना लगे मुझ पर, या मेरा मन ये ना हो कि मैंने चोरी कर ली। पहले वो काफ़ी देर आवाज़ लगाता रहा कि शायद किसान भाई आसपास हो, लेकिन कोई नहीं आया, तो इसलिए उसने वहाँ सिक्का रख के सामान ले लिया, चले गए। रास्ते में शनिदेव महाराज आ गए, एक व्यक्ति का रूप धारण करके। बोले कि ब्राह्मण देव आपके थैले में क्या है? बोले कि तरबूज है, कि दिखाना। जैसे खोला, उसके अंदर राजा के जो राजकुमार थे, 2 कुंवर, उनके सिर खून से लथपथ। अब घबरा गए ब्राह्मण तो देवता। अब उस व्यक्ति ने कहा, जो शनिदेव बनकर आए थे, शनिदेव जी ने कहा कि तुमने राजा के दोनों राजकुमार को मारा है। लेकर के राजा के पास चले गए। अब राजा ने तो एकदम क्रोध किया कि इसको अभी सूली पे टांग दो, और वो बहुत अपनी बात कहते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना कि इसको सूली पे टांग दो। जैसा सूली पे टांगने की तैयारी होने लगी, तो ब्राह्मण देवता ने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा पूजा पाठ कर लेने दो, एक कथा कर लेने दो। सबने कहा भाई अंतिम इच्छा तो पूरी की जाती है, तो कि चलो इसको थोड़ा कर लेने दो। तो वो शनिदेव की कथा कहने लगे। तो उधर क्या होता है, उतनी देर में 1.25 पैर खत्म। शनिदेव का जो 1.25 पैर था वो खत्म हो गया। तो दोनों जो राजकुमार थे वो घोड़े पे अपना आखेट करके घर आ गए हंसते खेलते। अब राजा को पता लगा। अब राजा ने अपने व्यक्ति जल्दी से दौड़ा कि जल्दी से देखो भाई उस व्यक्ति को फांसी तो नहीं लग गई, गलती से सूली पे तो नहीं चढ़ा दिया, क्योंकि ये तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। जब वहाँ पर राजा के आदमी जाकर देखते हैं तो तैयारी हो चुकी होती है, लेकिन उसको सूली पर नहीं चढ़ाया जाता तब तक। और फिर वो हंसी खुशी घर आते हैं, राजा उसे बुलाते हैं। तो वो कहता है इस राजा ने तो कभी किसी का भला कुछ किया नहीं, कभी भूखे को इन्होंने रोटी नहीं दी, कभी इन्होंने किसी वस्त्रहीन को वस्त्र नहीं दिए, मुझे क्यों बुला रहा है? तो पूछा उनसे कि भाई ये क्या खेल है, क्या तमाशा है? तो फिर उसने बता दिया कि मेरे ऊपर शनि ग्रह का 1.25 पैर चल रहा था, तो जो कुछ भी हुआ उस वजह से हुआ। तो राजा ने फिर उसको राजी खुशी अपना धन धान्य दे के विदा कर दिया, क्योंकि उनके बच्चे सुरक्षित आ गए थे। जब वो घर आता है, घर आके ब्राह्मणी कहती है भाई कैसा रहा तुम्हारा 1.25 पैर? सब उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर जब उसको तरबूजों को काटा गया, फिर तो वो तरबूज हो गए ना, तो जब तरबूजों को काटा उसमें से धन दौलत निकली, हीरे जवाहरात निकले। तो ये है शनिदेव महाराज की कृपा, क्योंकि जब वो आते हैं तो थोड़े वक्र रूप में आते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं हमेशा तो हर व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो कहते हैं चढ़ती 7.5 हो या ढैया हो, थोड़ी सी तकलीफ दे होती है, लेकिन जब वो पैरों के रास्ते जाती है तो शनिदेव कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाते हैं, खुश होकर जाते हैं कि मेरे समय को इन्होंने अच्छे से झेल लिया। तो जय शनिदेव महाराज। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शनिदेवाय नमः। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, तम नमामि शनिश्चरम, तम नमामि शनिश्चरम। ओम शनिदेवाय नमः। धन्यवाद।